हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्लास 10। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.1। वहाँ हमने समझा था एपी क्या होता है, एपी कैसे वर्क करता है। उसमें हर नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है सो दैट वी गेट नेक्स्ट न्यू टर्म्स। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और फॉर्मुलेस को यूज़ करते हुए जो टर्म्स है, जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ का हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें थी जो मेन थी, जिसको यहाँ पे हमने उसको सॉल्व किया था। तो फर्स्ट था हमारा ए यानी कि फर्स्ट टर्म, फिर था डी कॉमन डिफरेंस, फिर था ए एन एनथ टर्म यानी कि एन टर्म पे आने वाला कोई भी नंबर, फिर एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो वहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला था जो फर्स्ट टर्म होता है दिस इज व्हाट ए। सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी और थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी। सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करते जाए तो हमारे पास निकल कर आता है ए एन, दिस इज ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ऐसा इसलिए बिकॉज आप देख सकते हो सेकंड टर्म में एक डी है, थर्ड टर्म में दो डी है, यानी कि डी से एक नंबर कम मल्टीप्लाई हो रहा है जो भी इसका नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है एन है, तो डी से क्या मल्टीप्लाई होगा, एक टर्म कम माइनस करके मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एन और एन एक्स्ट्रा, राइट। सो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि पूरी एक्सरसाइज में बस एक ही फॉर्मूला है जिससे पूरा का पूरा क्या है एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला है बस, मतलब पूरे चैप्टर में आप बोल लो कि दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं दो फॉर्मूले से सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक तो एक्स्ट्रा है, उसको ना भी करोगे तो उन दो से ही सॉल्व हो जाएगा, वो दो मेन है। और वो एक्स्ट्रा वाले लर्न कर लोगे तो थोड़ा सा काम जो होता है वो ईजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस तरीके से है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, b is the common difference, n is a and n is the nth term of the ap। so we need to find this fill in the blank, यानी कि fill in the blank में जो स्पेस रह गया वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें d फाइंड करना है, यहाँ हमें a n फाइंड आउट करना है, इधर a फाइंड करना है, यहाँ n फाइंड करेंगे और इधर क्या फाइंड आउट करेंगे, a n फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ें हैं क्या है हमें फाइंड करना है। वैसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन होता तो हमें बता दिया जाता फाइंड द nth टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो वहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो कहता है ये क्या कहता है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है और इसका मतलब होता है nth टर्म, राइट। nth टर्म, nth टर्म मतलब n नंबर पे आने वाला टर्म, और ये क्या है नंबर ऑफ टर्म। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक मतलब लिस्ट है 1 2 3 4, दिस इज वॉट 4 5, ठीक है। और इस पे है ए बी सी डी ई। तो ये कहना चाहता है कि फोर्थ नंबर पे आने वाली जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सी है। तो 4 हमारा एन हो गया और जो डी हो गया वो क्या हो गया, ए एन हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कब किस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन सबको एक बार इरेज कर देते हैं, देन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसको में बेहतरीन वे से फॉर्मूले से सॉल्व करना सिखाएंगे और समझाएंगे कि कब किस कंडीशन में क्या अप्लाई करना होता है और कैसे करना होता है। तो फर्स्ट को हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट 1 इज हियर, ए इज 7, बी इज 3, एन इज 8, वी नीड टू फाइंड ए एन, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। सो हमें क्या फाइंड करना है, एट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए 7 है और एन है 8 माइनस वन और डी है हमारा 3। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दिस इज वॉट 7 एंड नाउ प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, दिस इज 7 प्लस 21 विच इज 28। सो दी वैल्यू ऑफ एन टर्म इज वॉट 28। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट फाइंड आउट हो जाता है, दिस इज वॉट 28, राइट। नाउ सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट। फॉर्मूला एक ही है, इसमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब 4 अननोन वैल्यूज है, तो 4 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। फॉर्मूला एक ही अप्लाई करना है, बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट हमें टर्म्स को क्या करना है, आगे पीछे शिफ्ट करते रहना है। तो देखते हैं सेकंड में क्या कहना चाह रहा है। सेकंड में ए गिवन है -8, बी हमें फाइंड आउट करनी है, एन गिवन है दिस इज वॉट 10 और ए एन गिवन है 0, राइट। सो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज वॉट 0, ए इज -18 प्लस एन क्या है 10 माइनस वन
एंड डी डी हमें नहीं पता, तो डी वैसे का वैसे रहेगा, राइट। नाउ 18 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दिस इज वॉट 9 और डी है ना 10 माइनस 1, तो 9 से ये कैंसिल आउट हो जाता है 2 टाइम्स, तो डी इक्वल्स टू वॉट 2, तो यहाँ से हमारी जो डी की वैल्यू है क्या निकल कर आती है 2, तो हेयर वी कैन राइट डी इज वॉट 2। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वॉट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ए मिसिंग है, ठीक है, हमें ए फाइंड करना है, डी सारी चीज़ें गिवन है यहाँ ले लेते हैं, दिस इज वॉट पार्ट थर्ड, ए फाइंड आउट करना है, ए नहीं है हमारे पास, दिस इज वॉट डी, डी है -3, ए एन क्या है -5 और एन क्या है 18, तो एक ऐसी एपी बनानी है जिसका फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, पर डी -3 है और इसका जो 18th टर्म है वो क्या है -5, राइट। तो चलिए डी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है, एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेते हैं, डी -5, ठीक है। तो नाउ हियर इज वॉट फॉर्मूला इज सेम, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, सो ए एन इज -5, दिस इज वॉट ए हमें नहीं पता है, ए सेम रहेगा, प्लस एन इज वॉट 18 माइनस 1 एंड डी इज -3, सो नाउ दिस इज -1 ए प्लस ये हो गया 17 माइनस 30, राइट, दिस इज वॉट ए, तो -5 इसको इधर लेकर आएंगे, ये 3 है, ये 13 दिस इज वॉट 3 ओनली, सो -5 एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू ए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 × 7 21 एंड दिस इज वॉट 51, नाउ 51 को शिफ्ट करेंगे दिस साइड, राइट डाउन लेफ्ट हैंड साइड, so this is plus 51 equals to a, now then a is equals to what माइनस करेंगे, so this is what 46, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ 46, तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है फर्स्ट अमाउंट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझना है, और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, ए एन हो, ए हो, एन हो या डी हो, हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा और आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाओगे। सो नाउ इसके साथ चलते हैं पार्ट 4 पे, 4 देखते हैं क्या है, ये क्या है हमारा 46, ठीक है, इसको भी फिल कर लेते हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट के लिए क्या करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, ये हमारे पास काफ़ी स्पेस है, दिस इज वॉट ए फोर्थ पार्ट, a minus 18.99 and this is what d is 2.5, now n is don't know, now an is what 3.6, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो गिवन है हमारी, हम इसके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूला हमारा सेम है जैसा कि पहले था, an इज वॉट a प्लस एन माइनस 1 एंड डी, फॉर्मूले को बार बार लिखने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सो डेट की वो चीज़ें हमें क्या हो जाए लर्न हो जाए, याद हो जाए, अलग से उसको लर्न करने के लिए टाइम निकालने की जरूरत ना, राइट। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ए एन गिवन है हमारे पास, ठीक है, 3.6 इक्वल्स टू ए भी गिवन है -18.9 प्लस एन गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे एन ही फाइंड आउट करना है एंड द डी इज वॉट 2.5, राइट। सो पहले तो हम शिफ्ट कर लेते हैं ए को, तो 3.6 प्लस 18.9 एंड दिस इज वॉट एन माइनस 1 एंड 2.5, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो 9 और 6 ये हो गया 5, ये हो गया 22.5 एंड दिस इज वॉट 2.5 ब्रैकेट n माइनस 1। अब यहाँ से इसके दो रास्ते हैं सॉल्व करने का, मतलब काफ़ी स्टूडेंट को दोनों में से कोई एक भी पसंद आ ही जाता है, तो वैसा करते हैं दोनों से सॉल्व करते हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पहला वे तो ये है कि इस 2.5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं और इसको क्या कर देते हैं डिवाइड, सो हियर इज वॉट 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो नाउ इस केस में यहाँ से जो डेसिमल है, डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा और 25 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में, सो 9 और ये जो माइनस n है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा, दिस इज वॉट n प्लस 1 एंड n इज इक्वल्स टू वॉट 10, ठीक है। एक ये है और एक ये है कि दूसरा बच्चे चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, सो 2.5 n माइनस 2.5, तो ये जो माइनस 2.5 है इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस इज वॉट पॉइंट प्लस 2.5 एंड इक्वल्स टू 2.5 एंड n, राइट। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये 0 और दिस इज वॉट 24 और 125, नाउ 2.5 को नीचे लेकर आते हैं एंड दिस इज वॉट n, तो पॉइंट हटाएंगे और ऊपर क्या लग जाएगा 10 और ये 25 गया, देन n इक्वल्स टू 10। तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड आप किसी भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको जैसा समझ में आए, ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लो या उससे बेस्ट है कि ब्रैकेट खोलने से पहले ही शिफ्ट कर दो, एक बार नहीं कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम n की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर हर केस में सेम ही आना है, सो हियर इज वॉट 10, ठीक है। तो नाउ आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है, फर्स्ट की तरह ही है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है।
डी जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंस है वो नहीं चेंज होने वाला है, सेम ही रहेगा। तो इसको तो हम यही कर लेते हैं, दिस इज वॉट ए एन इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। ए क्या है हमारा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू जीरो। अब देखो डी जीरो है तो ये 3.5 यानी कि सेम ही रहेगा। जब डी है ही नहीं, प्लस माइनस चेंज ही नहीं होगा, तो उसका कोई भी टर्म निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में ना कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, सो दैट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 20 to 30 मिनट्स के बीच में कितने क्वेश्चन हमारे आ पाते हैं, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को करेंगे। अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। तो कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट टाइम फाइंड किया क्वेश्चन वन में, बस वहाँ पे टेबलर फॉर्म में था, यहाँ पे टेबलर फॉर्म में नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहना चाहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो बेसिकली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 30th टर्म फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि A30 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो A30 फाइंड आउट करनी है, तो एन भी हमारा क्या हो जाता है, दिस इज वॉट 30। ए और डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। तो ए इज वॉट, ए है हमारा 10, दिस इज वॉट ए इज 10, और डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, इट मीन्स -3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए और डी आ गया। एन क्वेश्चन से पता चल गया क्या है 30, और जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है A30th टर्म। तो फॉर्मूला हमारा सेम वही है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ए इज वॉट 10 प्लस 30 माइनस 1 एंड डी इज -3। so this is what 10 plus 29 minus 3। now this is 10, और माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। so 3 into 9 is what 27 means 7, और 6 और 2 8, this is what -77। so -77 is C, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी पीछे की तरह ही है, बस वहाँ पे टेबलर फॉर्म में था, यहाँ टेबलर फॉर्म में नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सो चलिए हम इसका पार्ट सेकंड में कर लेते हैं। ये था पार्ट वन, पार्ट सेकंड का हो जाएगा, दिस इज व्हाट ए इज व्हाट -3। ए क्या है हमारा -3, और डी के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, -1/2 माइनस ऑफ 3, तो -1/2 प्लस 3। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6 -1 प्लस 6/2, दैट मीन्स 5/2। तो डी हमारा क्या है 5/2 है। 11th टर्म फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि एन इज व्हाट 11, एन क्या है 11, और हमें चाहिए 11th टर्म, राइट। तो फॉर्मूला सेम है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। नाउ व्हाट हमें चाहिए 11th टर्म, ए क्या है -3 था, ठीक है, ए है -3 प्लस हमें चाहिए 11th टर्म, सो 11 माइनस 1, और डी क्या है 5/2। सो दिस इज व्हाट 5/2 -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, ये यहाँ से कैंसिल होकर के आ गया 5, दिस इज व्हाट -3 प्लस 25। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सो 22। तो इसका जो 11th टर्म होगा क्या होगा 22 हो जाएगा। देखते हैं 22 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या करना है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक जैसा ही है, बस बॉक्स बना हुआ है, इनको क्या करना है, मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो अभी तक क्वेश्चन 1 2 3 जो हमने देखा वो डायरेक्टली हमें बताया गया था ये क्या फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम में होंगे, वहाँ पे डायरेक्ट ना बताकर वो लैंग्वेज में बताया गया कि तुम्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से पहले हम जाएंगे कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट वन। दिस इज वॉट, यहाँ पे एक एपी हमारे पास, इसको लिख लेते पहले, पार्ट ए वन है, पार्ट वन। फर्स्ट टर्म इज वॉट 2, सेकेंड टर्म हमें नहीं पता, बॉक्स है, थर्ड टर्म इज 26। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें टर्म्स को एक्सपेंड करना है। टर्म कैसे एक्सपेंड होता है, A1 का मतलब होता है ए, सेकेंड टर्म का मतलब होता है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म का मतलब होता है ए प्लस 2d, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम देखेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दिस इज व्हाट a प्लस 2d इज व्हाट 26, और a की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26। नाउ 2d इक्वल्स टू 26, इधर आकर माइनस हो गया, दिस इज व्हाट 2, तो विच इज व्हाट 24। तो 2d इक्वल्स टू 24, और जो d की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी
24/2 विच इज़ वॉट 12, ठीक है। सो डी हमारा 12 आ गया, ए हमें पहले से ही पता है। सो सेकेंड टर्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ए प्लस डी, ए इज 2, डी इज 12 विच इज़ वॉट 14। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 14, राइट। तो इस तरीके से बॉक्स में जो वैल्यू फिल होगी दिस इज वॉट 14। सो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा समझने वाला है क्योंकि आगे जाके जब वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट आएगी दिस टर्म इज दिस टर्म इज दिस, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा। ऐसे ही देन दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, जैसा कि चैप्टर 3 में किया था हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। वैसे यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी इन टर्म ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। सो नाउ पार्ट टू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में क्या करना है। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो टर्म्स मिसिंग है दिस इज वॉट फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो जिसकी मतलब वैल्यू गिवन है हम डायरेक्ट उसी को ले लेते हैं, जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए लिख देते हैं एक बार सो डेट आपको भी आइडिया रहे। A1 यानी कि ए फाइंड आउट करना है, A3 इट मीन्स A प्लस 2D, ये दोनों क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। और जो हमारे पास गिवन है दिस इज वॉट A2 को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बनता है A प्लस डी, दिस इज वॉट 13। एंड A4 को एक्सपेंड करें तो क्या आता है A प्लस 3D इक्वल्स टू, ठीक है। सो इसको हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि दोनों क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जैसा कि चैप्टर 3 में था जहाँ हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट किया था, सेम वैसे ही करना है। सो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, वो बेस्ट होता है। और वैसे भी ए का कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए प्लस डी इक्वल्स टू 13 और ए प्लस 3D इक्वल्स टू 3। नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। दिस इज वॉट माइनस 2D एंड दिस इज वॉट 10, ठीक है। सो डी से उधर जाके डिवाइड करेंगे, सो दिस इज वॉट माइनस 10/2 कैंसिल आउट होकर के आ गया -5। सो डी इज इक्वल्स टू -5। तो अब जिसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते क्या आता है। a minus 5 equals to 13, so a is equals to what 13 plus 5 which is 18, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 18 आ गया, जैसे कि बॉक्स में फाइंड आउट करना था। इसका बाद फाइंड आउट करना था कौन सा टर्म था, थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। इट मीन्स a प्लस 2D, सो विल टेक a प्लस 2D, a is what 18 plus 2 times of -5, now 18 minus 10 is what 8, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो कि बॉक्स में फिल करना था 18 और थर्ड टर्म दिस इज वॉट 8, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी फिल कर सकते हो, दिस इज वॉट 13 एंड मतलब 18 एंड क्या था, थर्ड टर्म इज वॉट 8, ठीक है, 18 एंड 8 दिस इज वॉट 8। तो इस तरीके से हम किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म अगर गिवन है तब तो बेस्ट है, और अगर नहीं है तो जिसकी रिक्वायरमेंट है चीज़ को हम फाइंड आउट करते चलेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टिकल हम क्या करते हैं, इसको यहाँ इरेज कर लेते हैं, यही सॉल्व करेंगे। सामने रहेगा क्वेश्चन के, तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म अगर गिवन है तो ए तो आराम से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब कि अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो एटलीस्ट वो जो इक्वेशन बननी है दो लीनियर इक्वेशन वो नहीं बनेगी, तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ जो पार्ट थर्ड इज वॉट पार्ट 3। फर्स्ट टर्म मतलब ए हमें गिवन है दिस इज वॉट 5, राइट। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मिसिंग है और डायरेक्ट गिवन है फोर्थ टर्म, आप काउंट कर सकते हो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो A4 भी गिवन है, A4 को अगर हम एक्सपेंड करें सो दिस इज वॉट A3D इक्वल्स टू 9 एंड 1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो A प्लस 3D दिस इज वॉट A4 इज इक्वल्स टू 18 19/2, राइट। नाउ विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। नाउ 5 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो 19/2 माइनस 5, 3D इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2 विच इज़ 9/2, ठीक है। अब 3 को भी उधर ले जाएंगे, सो 9/3 एंड 2, तो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, सो D इज इक्वल्स टू 3/2। हमारे यहाँ जो D की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब इसके बिहाफ पे हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सो सेकंड टर्म का मतलब है A2 दिस इज वॉट A प्लस D, और A क्या है हमारा 5 है और D इज वॉट 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 10 और 13/2। नाउ सिमिलरली A3 इज वॉट A प्लस 2D। नाउ 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, so 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज वॉट 8।
आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 and 1/2, जैसा कि नेक्स्ट फ्रैक्शन में लास्ट वाला टर्म लिखा हुआ है। तो 6/2 and 8, तो यहाँ जो हम लिखेंगे दिस इज वॉट 6 and 1/2 एंड दिस इज वॉट 8। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों वैल्यू भी फिल हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 4। इसमें भी ए गिवन है, ये बहुत अच्छी बात है। ए अगर गिवन है हमारा तो, क्योंकि ए गिवन होता है तो इक्वेशन नहीं बनती है। तो चलिए यहाँ पे भी हम वैल्यूज ले लेते हैं। दिस इज वॉट पार्ट 4। ए इज इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू A, दिस इज वॉट -4। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म। ये जो 6 गिवन है क्या है, ये सिक्स टर्म है। सो A6 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं। सो दिस इज वॉट A प्लस 5D इक्वल्स टू 6, राइट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर। A इज -4 प्लस 5D इक्वल्स टू 6, 5D इक्वल्स टू 6 इधर शिफ्ट करेंगे, दिस इज वॉट प्लस। तो D इक्वल्स टू ये 10 हो गया और 5 इधर से आकर डिवाइड होकर क्या आ गया, 2 आ गया। सो D हमारा 2 है और A क्या है, -4 है। हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। सो सेकेंड टर्म इज वॉट A प्लस D, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -4 प्लस 2, दिस इज वॉट -2। नाउ देन थर्ड टर्म, दिस इज वॉट थर्ड टर्म A प्लस 2D and this is -4 plus 2 times of 2, this is -4 plus 4 which is 0. Now the fourth term is what, A plus 3D is -4 plus 3 multiply 2, so -4 plus 6 which is 2. And the fifth term is what, A plus 4D, so -4 plus 4 times of 2, this is -4 plus 8 which is equals to 4, ठीक है। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड टर्म्स। जो एपी हमारी बनकर आएगी, वहाँ जो बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू फिल करेंगे, -2 0, हाँ एक -4 पहला ही है, -2 0 ये फिल करने वाले हैं, 2 4 और जो लास्ट हमारा क्या है 6 है। तो दीज आर दी टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर भी डाल सकते हो वैल्यूज। यहाँ क्या आएगा, दिस इज वॉट -2 0 2 4, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे ये भी जो फिल द ब्लैंक्स है डाल गए फिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट तक ही करेंगे, उसके बाद इसको फिर हम एंड कर देंगे बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फिलहाल इसको हम इरेज करते हैं और ट्राई करते हैं क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 5। सो दिस इज़ व्हाट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डेट बाकी दिन का बेनिफिट उठा सकें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पे जो पार्ट 5 है हमारा, पार्ट 5 के लिए A1, ठीक है, इसकी बात करते हैं। A1 गिवन नहीं है, मतलब A हमें नहीं पता, और जो गिवन है क्या है A2 इज वॉट A प्लस D, दिस इज इक्वल्स टू 38। देन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और दूसरा जो टर्म गिवन है क्या है, सिक्स टर्म A प्लस 5D, दिस इज इक्वल्स टू -22। तो लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ देन सॉल्विंग फर्स्ट एंड 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। सो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। A प्लस D इक्वल्स टू 38 और A प्लस 5D इक्वल्स टू -22। तो माइनस माइनस एंड हियर इज व्हाट प्लस, बिकॉज यहाँ पे साइन नेगेटिव पर था तो प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। -4D, और इसको अगर हम ऐड करने जाएँ तो ये 0 और ये 60। So D is equals to 60 by -4, that means -50। तो हमारी जो D की वैल्यू है क्या निकल कर आई, -50, ठीक है। तो D -15 आ गया, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देते, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो नाउ वी पुट अ वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A हमें पता है -15 इज इक्वल्स टू 38। नाउ 15 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज वॉट +15। Now then A is equals to 8 और 5 is what 3, 4 और 5 53। So the value of A is what 53 और D is -50। अब इसके बाद जो भी टर्म्स रिक्वायरमेंट हो, जो भी फाइंड आउट करना हो, उसको आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स चेक विच टर्म वी नीड टू रिक्वायर। पहले तो चाहिए हमें फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म मीन्स A1 इज वॉट, A1 अभी निकाला था क्या था, 53, ठीक है 53। सो A1 इज वॉट 53, तो इसको हम फिल कर देते हैं विद 53। नाउ क्या चाहिए, थर्ड टर्म। So third term means A3 is what, A plus 2 times of D, and this is what 53 plus 2 times of -15, right? So इसको simplify करेंगे, 53 minus 30 it means 23, right? तो ये जो थर्ड टर्म है दिस इज what 23, ठीक है। हाँ, साथ के साथ फिल करते जाते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नाउ दिस इज what
23. Now the next is fourth term. So A4 means A plus 3D और A is what 53 plus 3 ब्रैकेट माइनस 15 और सॉल्व करेंगे सो 53 माइनस 45. तो 5 और 3 8, तो ये क्या गया हमारा 8. तो फोर्थ टर्म इज वॉट 8. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्या वॉट 8. फोर्थ टर्म क्या है हमारा 8. नाउ वॉट नेक्स्ट इज फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म इज वॉट A प्लस 4D. आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो ये वाला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 ऑफ D. इससे भी आ जाएगा, पर जब हमें पता है कि फिफ्थ टर्म को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना, हम सीधा यही अप्लाई कर देंगे. दिस इज वॉट 53 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 15. नाउ 53 माइनस 60. दिस इज वॉट माइनस 7. ठीक है. सो जो फिफ्थ टर्म है हमारा क्या है -7. तो यहाँ हम क्या फिल कर लेंगे दिस इज वॉट -7. तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है. विच टर्म ऑफ AP गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78. तो ये कहना चाह रहा है इस AP का कौन सा टर्म 78 है. तो अगर आपने क्वेश्चन को सही से समझ लिया होगा तो ये जानना चाह रहा है कि AN जो 78 है वो किस टर्म पर आता है. ठीक है. इट मीन्स कि ये जानना चाह रहा है कि जो 78 है वो कितने टर्म्स पे आ रहा है, उनमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, पहले हमें चाहिए होगा A. अब AP में जो पहला फर्स्ट टर्म है दिस इज वॉट 3. D इज कॉमन डिफरेंस. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है तो हम फाइंड आउट करेंगे. ये मान के चलना है कि जो नंबर है वो AP में ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है कि AP है या नहीं है, डायरेक्टली हमें D फाइंड आउट करना है. तो 8 माइनस 3 दिस इज वॉट 3. दिस इज इक्वल्स टू वॉट 5. तो D क्या है हमारा 5. फॉर्मूला जैसे कि आपको याद होगा AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 ऑफ D. ठीक है. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये ऑलरेडी गिवन है दिस इज वॉट 78. A हमारा 3 है प्लस N हमें नहीं पता है और D है 5. राइट. सो 3 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. सो 78 माइनस 3 इज वॉट 5 N माइनस 1. तो N फाइंड आउट करने के 2 मेथड बताए थे. जो इजी वाला होगा हम उसको फॉलो करेंगे, आपको जो समझ में है आप उसको फॉलो कर सकते हो. तो 78 माइनस 3 इज वॉट 75. 5 इधर आके डिवाइड करेंगे दिस इज वॉट N माइनस 1. 75 को 5 से डिवाइड करोगे सो 1 5 15 और 1 इधर आकर प्लस हो जाए दिस इज 1 N. सो दी वैल्यू ऑफ N इज वॉट 16. राइट. सो इसका जो 16th टर्म होगा वो तुम्हें क्या वैल्यू देगा 78. राइट. जिस AP का फर्स्ट टर्म क्या है 3 और D क्या है 5. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है. बस आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि जो जो गिवन है और उसके गैप पे जो हमें फाइंड आउट करना है वो, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 इज वॉट, इसको यहाँ से हटा लेते हैं. क्वेश्चन 5 इज यहाँ ले लेते. A हमें गिवन है, इसमें 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है दिस इज वॉट A गिवन है, हम A ले लेते हैं दिस इज वॉट 7 और फिर D इज वॉट 13 माइनस 7 दिस इज वॉट 6. ठीक है. राइट. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या फाइंड आउट करना था. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है. AP का जो ये AP इस तरीके से बनी हुई है, AP एक बार देख लो. दिस इज वॉट 7 13 19 टिल 205. तो दिस इज वॉट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये जो लास्ट में एंड हो रहा है दिस इज वॉट nth टर्म. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और गिवन है वॉट AN. तो A गिवन है, D गिवन है, AN गिवन है 205. बस इन्हीं का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है. सो दिस इज वॉट AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 ऑफ D. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. AN क्या है हमारा 205. 205 A इज वॉट 7 प्लस N माइनस 1 एंड D इज वॉट 6. D हमने सॉल्व किया था, वहाँ से क्या आ गया 6 आ. हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 7 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज वॉट 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट N माइनस 1. नाउ वॉट 205 से 7 को माइनस करेंगे. सो दिस इज वॉट 198 और 6 को इधर ले आते हैं डिवाइड करने के लिए. ये दोनों एक तरीके के ही हैं क्वेश्चन 4 और 5. -1 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कितना आएगा 18, फिर बचा 1, फिर से अगेन 18, 3 टाइम्स 18, 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा दिस इज वॉट N. सो वैल्यू ऑफ N इज वॉट 34. इट मीन्स कि 34th टर्म ऑफ दिस AP इज वॉट 205 या फिर 205 जहाँ पे एंड हो रहा है जिस AP का, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34. राइट. सो ना इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, बस ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है और कुछ नहीं है. तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. हाँ एक बार इस AP को ही लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस है. तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 AP इज वॉट 18
कोमा 15 1/2 कोमा 30 टिल -47। ठीक है, बस फिर आ जाते हैं यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है, दिस इज व्हाट ए इज 18, ए एन इज व्हाट -47 एंड डी इज व्हाट 15 हाफ -18। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 इंटू 2 30 और दिस इज 131/2 -18। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 31 माइनस ये हो गया हमारा 36/2 और माइनस करके आ गया -5/2। तो डी की वैल्यू क्या है, -5/2। ठीक है, अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है, दिस इज व्हाट ए एन ए प्लस एन माइनस 1 एंड टी। ठीक है, तो ये सिंपल है, बस आपको सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। फॉर्मूला एक है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ भी फाइंड आउट करना हो फॉर्मूला यही लगेगा, बस आपको पता कर लेना है कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑलमोस्ट 3 चीज़ें आपको गिवन होगी, बिकॉज एक फाइंड आउट करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हो, बस एक मिसिंग होता है, बाकी सारी क्या होती है, गिवन होती है, तभी हम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए एन है -47, ए है हमारा 18 प्लस एन तो हमें पता ही नहीं है, फाइंड आउट करना है, और डी है -5/2। राइट, तो 18 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 47 -18, हाँ इसको ले लेते हैं पहले, -5/2 ब्रैकेट n -1। सो दिस इज व्हाट, ऐड करके आ गया ये 15, ये प्लस हो जाएगा 5 6 -16 5, दिस इज -5/2 ब्रैकेट n -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा, पहले माइनस माइनस उड़ा देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 65 2 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया, दिस इज व्हाट n -1, इससे कैंसिल होकर ये आ जाएगा हमारा 13। सो 13 इंटू 2 इज व्हाट 26, 1 को शिफ्ट करेंगे इधर, +1 इक्वल्स टू n। सो दी वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 27। तो इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, दिस इज व्हाट 27। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 27। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 को करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ना समझ में आए तो वीडियो को कंटिन्यू करके फिर से देख सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूशंस को मैच करके देख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको आइडियाज़ आएंगे कि कब किस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। मैथ्स में यही प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला तो एक ही है, पर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं अलग अलग डिफरेंट वेज में, और उन सब का सॉल्यूशन तभी फाइंड आउट हो सकता है जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस चाहिए हमें मैथ्स में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अब जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहना चाह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी ऑन है। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक एपी है जो कि मतलब इंक्रीज होता जा रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या अगर ये एपी ऐसे ही चलता रहा तो उसमें -150 क्या एक ऐसा टर्म होगा जो इस एपी में आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे अगर देखिए हम 11 और 8, तो इसमें 10 और 9 नहीं आ रहा है, तो वैसे ही क्या -150 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए एन इज वॉट -150। हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, -150, मतलब nth टर्म है। ठीक है, बस सपोज किया है या नहीं हमें नहीं पता, हमने एज्यूम कर लिया। ए क्या है हमारा, ए इज वॉट 11 और डी इज वॉट 8 -11 विच इज -3, तो ये -3 है। तो फॉर्मूले में चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। सो दिस इज वॉट a प्लस n -1 एंड d, तो -150 एंड 11 प्लस n -1 एंड d इज -3। तो 11 को चले आएंगे, 150 -11 एंड दिस इज -3n -1, ये हो गया हमारा 161। इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट हो गया n -1। सो अब 1 को शिफ्ट करते हैं, 161/3 प्लस 1, दिस इज n माइनस उधर चला गया। So this is what 161 plus 3/3 equals to n. So the value of n is 164/3। तो n की जो वैल्यू है क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, और n हमें पता है कि n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को। तो पोजीशन हमेशा जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ये कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इज ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कि n अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। तो जो गिवन एपी है उसका -150 एक टर्म नहीं है। ठीक है, बस इतना सा करना है, हमें चेक करना है। तो हम इसको लेट कर लेंगे, अगर n हमारा नेचुरल नंबर हो जाता
तो ए पी का टर्म होता नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, ठीक है। बस सिंपल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एक तरीके से ऐसे सपोज कर लो रोल नंबर है, तो रोल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता या फिर हाफ नहीं होता, वो जो भी होगा कंप्लीट ही होगा, बिकॉज हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उससे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो उसको हम काट नहीं सकते। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज दिस एंड 16th टर्म ऑफ दिस। तो यहाँ से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 किया था। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कहना चाह रहा है 11th टर्म ऑफ दिस AP इज 38 एंड 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 73। वी नीड टू फाइंड द 31st टर्म ऑफ दिस। तो बात की बात है, पर उससे पहले हमारे पास A और D होना चाहिए। तो हमें पता है कि 11th टर्म को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, A + 10D this is equals to 38. Now the 16th term which is A plus 15th D is equals to 73. Now this is equation number 1, this is equation number 2. तो हमें क्या करना है, solving first and second। तो इक्वेशन 1 और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। सो A plus 10D is equals to 38 and A plus 15D equals to 73। माइनस माइनस माइनस, नाउ दिस इज कैंसिल। सो 10 से 15 माइनस करेंगे, -5D, और 73 से हमें क्या करना है, 38 माइनस करना है, तो ऑब्वियसली ये माइनस में आएगा। तो यहाँ से ले लिया हमने 13, ये हो गया 5, दिस इज 6 एंड 3 35, माइनस ऑफ 35। तो D इज इक्वल्स टू -35 बाय -5, तो ये गया, और दिस इज व्हाट 7। तो D इज इक्वल्स टू व्हाट 7। तो D जैसे ही हमारा 7 आ जाएगा, D की हेल्प से हम A फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। सो A इज दिस 10 ब्रैकेट 7 इक्वल्स टू 38। नाउ व्हाट A इज इक्वल्स टू 38 और 10 इंटू 7 विच इज 70। सो A इज इक्वल्स टू 32 और 70 लार्ज है, तो माइनस ऑफ 32। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, A माइनस 32। नाउ हम क्या करते हैं, अच्छा A और D तो आ ही गया, अब सीधे सीधे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 31st टर्म की। तो 31st टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 30 ऑफ D। नाउ A इज -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7। सो दिस इज व्हाट -32 प्लस 210। अब 210 से 32 को माइनस करेंगे, सो माइनस करके एक आ जाएगा हमारा 180 और 70, सो 178। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस तरीके से आ जाता है। सो क्वेश्चन कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, अगर आपको पता है क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, सो वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आप सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तो सारा इरेज करने की जरूरत नहीं है, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड कीजिए, जब तक हम इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और के साथ भी शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, एन AP कंसिस्टिंग 50 टर्म्स। तो एक AP है जिसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 है। तो वी कैन से n इज व्हाट 50। नाउ विच थर्ड टर्म इज 12। तो जिसका जो थर्ड टर्म है A3 इज व्हाट 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 विच इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब है an कितना है 106। तो इसका मतलब है जो A50 है, A50 क्या है 106। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 49 ऑफ D विच इज 106। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन बनकर आ गए हमारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड द 21st टर्म। तो ये भी कुछ वैसा ही था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, कुछ नहीं है। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and equation 2. So A plus 2D equals to 12 and A plus 49D equals to 106. So here is minus minus minus, so this one is cancel out। 47D of negative, और यहाँ से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा क्या 94 ऑफ नेगेटिव। सो D इज इक्वल्स टू -94 बाय -47। ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। D इज व्हाट 2। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमारे पास A आ जाएगा विच इज A इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 12। नाउ A इज इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 2 4, इधर आकर 4 माइनस हो गया विच इज व्हाट 8। सो वी कैन से A इज इक्वल्स टू 8। तो D हमारा 2 है और A हमारा 8 है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म। वी नीड टू फाइंड द 29th टर्म
एंड वी कैन राइट एज व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं कैसे 28 प्लस डी, ठीक है, बिकॉज एक कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो ए हमारा क्या है 8 है प्लस 28 मल्टीप्लाई डी है क्या हमारा 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 56। नाउ 56 में स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज व्हाट 64। सो 29th टर्म ऑफ दिस ए पी इज व्हाट 64। ओके, सो इस तरीके से हमारे 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। Question number 9 is what if third and the ninth term of an AP is 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? तो जैसे कि हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन में किया है सेम वैसा ही है, यहाँ बात कर रहा है किसकी, थर्ड टर्म की। इज थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज माइनस ऑफ 8। तो अगर हम थर्ड टर्म को एक्सपेंड करें सो दिस विल वॉट a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और 9 टर्म को एक्सपेंड करें सो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8। तो सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ 2। नाउ व्हाट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 इज a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन है हमारा a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8। नाउ सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और प्लस। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 6d and this is equals to what 12. now minus 6 शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल what 12 by minus 6, सो 6 टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, d इज what माइनस 2। तो हमारी जो d की वैल्यू है क्या निकल कर आ जाती है माइनस 2, राइट। सो a हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में। सो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 4, a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4 प्लस 4, दिस इज what 8, राइट। सो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 8 एंड वैल्यू ऑफ d इज व्हाट माइनस 2। तो यहाँ से हमारी AP बनकर आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर हमें जो चाहिए होगा डायरेक्टली वही फाइंड आउट कर लेंगे। हमें फाइंड आउट करना है विच टर्म ऑफ दिस टर्म इज व्हाट 0। सो ये जो 0 है ये क्या कहना चाहता है, a एंड इसका क्या है 0 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं कि किस टर्म पे ये 0 आएगा। सो नाउ लेट a n इक्वल्स टू व्हाट 0 एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज व्हाट a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, a है हमारा 8, n हमें पता नहीं है एंड d इज व्हाट माइनस 2, राइट। तो इसको शिफ्ट करेंगे माइनस 8। नाउ माइनस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, माइनस माइनस गया इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4। सो 4 इक्वल्स टू n माइनस 1 और n को इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस इज व्हाट प्लस हो जाएगा इधर आके। तो वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 5। सो वी कैन से सो फिफ्थ term of this AP is 0। तो इस AP का जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, आपको बस उससे डील करने आना चाहिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 इज व्हाट द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमें समझना है कि इसको कैसे डील करना है, कैसे स्टार्ट करना है, देन उसके बिहाफ पे हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सो पहले कहना चाहता है कि जो उसका 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 क्या है चल रहा है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ ले लेते हैं दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करें, दिस इज व्हाट 17th टर्म ऑफ दिस AP इज एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। तो ये हमारा क्या है एक तरीके से मतलब इक्वेशन बनकर आ जाती है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 17th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d और 10th टर्म को a प्लस 9d प्लस 7। तो a और a तो यहीं से कैंसिल हो जाता है। 16d इसको शिफ्ट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 9d इक्वल्स टू 7, माइनस करेंगे सो 7d इक्वल्स टू 7, सो 7 7 कैंसिल हो जाता है, d इज इक्वल्स टू व्हाट 1। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, ओनली कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 1। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल है, इजी है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चंस आपके फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। सो क्वेश्चन 11 स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर बेल आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पहले देखते हैं, समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है, देन वी स्टार्ट। सो ये भी पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है, कुछ इस तरीके से। देयर इज एन AP जैसे ही आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, जो उसमें A और D है उसको फाइंड आउट कर लेना है। सो हमारे पास जो AP है वहाँ से A हमारा क्या आ जाता है 3,
और डी आ जाता है दिस इज व्हाट 15 माइनस 3 विच इज 12। ठीक है, बाकी चीज़ हम बाद में सोचेंगे, पहले ये डी निकाल लो, एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो कंफर्म हो जाए, फिक्स हो जाए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट विल बी 32 मोर देन इट्स 50 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसका कौन सा टर्म हमें नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया, nth टर्म क्या है 132 ज़्यादा है इसके 54th टर्म से। तो 54th टर्म में अगर 130 प्लस करी तो इसका कौन सा टर्म निकल कर आता है, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, एन फाइंड आउट करना है। सो सेम वही एक्सपेंड करते हैं, दिस इज व्हाट ए प्लस n minus 1 of d and this is equals to 132 plus a plus 53 एंड डी। हम चाहे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर ये चीज़ हमें यहीं से कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, तो हम इसको यहीं से उड़ा देंगे। नाउ दिस इज व्हाट n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 12 है, जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। नाउ दिस इज 132 प्लस 53 मल्टीप्लाई अगेन 12, राइट। सो नाउ अब 12 को उधर जाके डिवाइड करेंगे, पर उससे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो ये 12 नहीं रख देते, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 53 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारा 6 106 and now 3 and 5, so this is what 636, so 132 plus 636। now इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन 12 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड। हम चाहे तो ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इसको ऐड करेंगे, या क्या 6 और 2 हो गया हमारा 8, 3 3 6 हो गया, एंड दिस इज व्हाट 7 डिवाइडेड बाय 12, राइट। नाउ आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 567, 6 टाइम्स में क्या आता है 72, बचेगा क्या हमारे पास 4, 48 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा। ना 1 को उधर लेकर जाएंगे, सो दिस इज व्हाट n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1, सो दिस इज व्हाट n इज इक्वल्स टू 65। ओके, सो वी कैन से 65th term of this AP is 132 more than its 54 टर्म। ओके, तो इस तरीके से हम आराम से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस सही है। बिकॉज क्या है, इसमें फॉर्मूला एक ही है, पर उसमें मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस को क्रिएट किया जा सकता है। तो जितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो आपको नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, सेम है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, सो इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लाइन थ्रू कर लेते हैं और यहीं सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है, दोनों AP का जो फर्स्ट टर्म है ए और कैपिटल ए है, चाहो तो कुछ भी लेट कर सकते हो। एंड डी, ये डी है, दिस इज व्हाट डी बी द कॉमन डिफरेंस। बिकॉज दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हम उसको एक ही लेटर से रहने देते हैं, दिस इज व्हाट डी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि जो फर्स्ट है हमारा उसका 100th टर्म, तो 100 टर्म ऑफ दिस इज व्हाट, थोड़ा सा 100 term of this is what we can write as what a plus 99d, and then 100 term of this is what we can write as a capital A plus 99d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म, सो उनका डिफरेंस निकाल लिया। दिस इज व्हाट a plus 99d ब्रैकेट a plus 99d। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, a plus 99d माइनस a माइनस 99d। ठीक है, दिस इज व्हाट 99d। सो ये दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाता है। सो इनका जो डिफरेंस है क्या है, a माइनस कैपिटल ऑफ a, वी कैन से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, सो वी कैन से सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। सो पहला हमारा क्या है, स्मॉल लेटर वाला है, माइनस a 1000, और इसको एक्सपेंड करेंगे, सो दिस इज व्हाट a प्लस 9900d, देन a माइनस प्लस 999d। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, दिस इज व्हाट a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d
यहाँ से भी सेम ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो दिस इज वॉट ए माइनस कैपिटल ऑफ ए, और इसकी वैल्यू ऊपर जो हमने देखा था दिस इज वॉट ऑलरेडी गिवन था, क्या था, 100 था। सो दिस इज ऑल्सो वॉट 100। ओके, वी कैन राइट हियर वॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से हमें पता चल जाता है कि जो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इनके 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा। अब बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी जहाँ से स्टार्ट होगी उतना ही डिफरेंस इसका हमेशा से चलता जाएगा। ओके, सो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ये जानना चाहता है 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। सो 3 डिजिट नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 100 टू 999। सो इनके बीच के जो जितने भी नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, हमें केवल क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियसली 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम पहला नंबर आइडेंटिफाई करेंगे जो 7 से डिविजिबल है, वो कौन सा है। आप चाहो तो इसमें 1 ऐड करके देख सकते हो, 101, 102, 103। सो ऐसे जो फर्स्ट नंबर मिलेगा दिस इज वॉट 105, ये ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है ना। अब इसमें 7 ऐड करते चलाओ जब जाओ तो 112, 119 एंड सो ऑन। सो एंड कहाँ पे होगा, 999। ये ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 7 से डिवाइड। सो नाउ सिमिलरली जो लास्ट टर्म होगा वो क्या करेंगे, हम 999 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर लेंगे, देन वी गेट द लास्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ से हो गया हमारा 1 टाइम्स में 7 माइनस करेंगे 2, दिस इज वॉट 29। 4 टाइम्स में कितना गया हमारा 28, एंड अगेन माइनस करेंगे, सो दिस इज 1 एंड 19। देन अगेन ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स में, दिस इज वॉट 14, और माइनस करने पे क्या आता है हमारे पास 5। सो हमें क्या करना है बेसिकली 999 से इस 5 को माइनस करके बाहर निकाल देंगे। सो जो बच जाएगा वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 7 से। सो दिस इज वॉट 499। सो दिस इज वॉट लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे हमारे पास एक एपी बनकर आ गई है जिसका फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं, दिस इज वॉट ए इज इक्वल्स टू 105। डी हम निकाल सकते हैं, जिस भी नंबर का मल्टीपल हो डिविजिबल हो वही हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है। एन हमें पता करना है, बताना है कि कितने ऐसे टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल है, और इसका जो ए एन है लास्ट टर्म दिस इज वॉट 9, 9 एंड 4। ओके, सो जो फॉर्मूला था हमारा दिस इज वॉट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज 994 इक्वल्स टू ए क्या हमारा 105 प्लस एन माइनस 1 एंड दिस इज वॉट 7, राइट। सो ऐसा करते हैं 105 को शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा दिस इज वॉट माइनस 105 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1। नाउ यहाँ से क्या करेंगे, 994 से 105 को माइनस करेंगे, सो दिस इज वॉट 8, 14, 988, राइट। तो 8889 डिवाइडेड बाय 7, 7 को इधर ले आते हैं, दिस इज वॉट एन माइनस 1। सो अब ये जो होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, 7 से, बिकॉज मल्टीपल है 7 का, या फिर 7 से डिविजिबली फाइंड आउट करना है। सो दिस इज वॉट 1 टाइम्स में 7 आ गया, माइनस करेंगे 1, एंड दिस इज वॉट 8। 2 टाइम्स में हमारे पास कितना आ गया 14, माइनस करने पर अगेन क्या आया 4, और दिस इज वॉट 9, 49 कितने टाइम्स में आ गया 7 टाइम्स में। सो 127 और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो प्लस हो जाएगा। सो n इक्वल्स टू वॉट 128। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 128, वी कैन से व्हाट, सो 128 3 डिजिट नंबर्स which is exactly divisible by 7। ठीक है, सो 128 ऐसे नंबर हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे किससे, 7 से। तो इस तरीके का डिविजिबल हो, मल्टीपल हो, कोई भी हो, और कितने भी डिजिट वाले नंबर्स हो, हम आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एपी। सो सेम इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। तो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी की तरह ही है, तो चलिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है 10 to 250 एंड द कंडीशन इज व्हाट, द नंबर इज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 जो 10 के बाद पहला नंबर आएगा दिस इज व्हाट 12, एंड देन 16, 20, सिमिलरली आगे हम जाएंगे। सो 250 जो है क्या है वो, मतलब 4 से एग्जैक्टली डिविजन नहीं है, तो उसका मल्टीपल भी नहीं होगा, तो इससे जो छोटा नंबर होगा क्या होगा, डेट इज व्हाट 248। अब 9 लेंगे तो ऑड नंबर हो जाएगा, अब तो उससे पहले यही बचता है जो क्या है डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या है
एक एपी बना रहा है। अब हमें यहाँ पे भी एन ही फाइंड आउट करना है, हमें यही चेक करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 के क्या है मल्टीपल है। तो डिविजिबल हो या मल्टीपल हो दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम पहले हम ए निकाल लेंगे, ए इज़ वॉट 12, फिर हम डी निकाल लेंगे। तो डी जैसा कि बताया मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, डी हमारा वही होता है जिसका टेबल हो या गैप हो। ना यहाँ पे भी ए एन हमें गिवन है, दिस इज वॉट 248। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे हमें केवल चाहिए एन की वैल्यू। तो सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज वॉट ए एन, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस वन एंड डी इज वॉट 4। सो 12 को इधर लाएंगे, माइनस करेंगे, दिस इज वॉट 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। सो ये माइनस करके हमारे पास कुछ आ गया 2 3 6। 4 को नीचे ले आते हैं, सो 4 इज हेयर, दिस इज वॉट एन माइनस वन। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, सो 25 टाइम्स में कितना आ गया 20, बचा क्या 3, 6 मीन्स 9 टाइम्स में 6 आ गया, दिस इज वॉट एन माइनस वन। अब क्या करना है, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा। सो दिस इज वॉट प्लस वन एन, सो एन इज इक्वल्स टू वॉट 60। सो देयर आर टोटल 60 नंबर विच इज एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, सो क्या है 60 नंबर्स या 60 मल्टीपल्स lies between 10 to 250। ठीक है, सो 250 तक 10 से 250 60 ऐसे मल्टीपल है जो 4 से क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मल्टीपल का केस हो या डिवीजन का केस हो, दोनों एक तरीके से ही काम करता है। तो अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट डाउन कर ले, सो डैट हम आगे और क्वेश्चन पे बढ़ सके। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, सो डैट आप अपने आप को चेक कर सको, इवेल्युएट कर सको कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। एपी में बहुत सारे क्वेश्चन से करने के लिए फॉर्मूला एक ही है, बस जो कॉन्सेप्ट है, व्यू है, वर्ड प्रॉब्लम से है वो डिफरेंट है। तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर nth टर्म ऑफ 2 एपीज, इसका nth टर्म क्या हो जाए इक्वल हो जाए। यानी कि एक एपी क्या हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं पर एक की स्पीड अलग है, एक की स्पीड अलग है। तो ये जानना चाहता है कि दोनों का ऐसा कौन सा टर्म है कि इक्वल आ जाए। तो ऐसे nth की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम 2 एपी ले लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज वॉट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से पहले हम ए ले लेते हैं, दिस इज वॉट 63 और डी ले लेते हैं 65 माइनस 63 विच इज़ 2। तो ये 2 की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंड वाले में अगर हम ए देखें सो दिस इज़ वॉट 3, और अगर डी देखना चाहें तो 10 माइनस 3 विच इज़ वॉट 7। तो दूसरे वाले की स्पीड क्या है, ज़्यादा है इंक्रीज होने की। ये कहना चाह रहा है कि जो इसका nth टर्म है दोनों का क्या है, सेम, राइट। सो दोनों का अगर nth टर्म सेम है तो हम nth की वैल्यू डाल लेते हैं, दिस इज वॉट ए एन इज इक्वल्स टू nth टर्म निकाल लेते हैं, बाद में दोनों को इक्वेट कर लेंगे। सो दिस इज वॉट ए एन एन माइनस वन ऑफ डी। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज वॉट ए एन। नाउ ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस एन हमें नहीं पता है, एंड दिस इज वॉट डी, डी इज वॉट 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दिस इज वॉट 63 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस ऑफ 2, सो 61 प्लस 2 एन। ठीक है, राइट। नाउ दूसरे वाले एपी में आ जाता है, यहाँ पे भी सेम हम वही करेंगे, ए एन निकालेंगे। सो ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, आप चाहो तो डी को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, D1 D2 A1 A2, पर ज़्यादा बेस्ट है हमने एक अभी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, केस 1 केस 2। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, दिस इज केस 1 एंड दिस इज वॉट केस 2। सो ए हमारा 3 है प्लस एन माइनस 1 एंड द डी इज वॉट 7। सो दिस इज वॉट 3 प्लस 7 एन माइनस 7, सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज वॉट माइनस 4 प्लस 7 एन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि दोनों का जो nth टर्म है क्या है, सेम है। तो इक्वेट कर लेते हैं, दिस इज वॉट 61 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7 टाइम्स ऑफ n, राइट। सो नंबर को एक साइड ले लेते हैं और जो वेरिएबल है यानी कि n है दूसरी साइड ले लेते हैं, 61 प्लस 4 एंड दिस इज वॉट 7n माइनस 2n। तो ये हो गया हमारा 65, दिस इज वॉट 5n। सो द वैल्यू ऑफ n इज वॉट 65 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको डिवाइड करके हमें जो n की वैल्यू मिली, दिस इज वॉट 13। सो 13th टर्म ऑफ दिस AP विल बी सेम। सो 13th term of these APs are
सेम। तो इस एपी का जो 13th टर्म होगा दोनों क्या होगा, सेम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाने हैं। बस आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, ध्यान देना है कि कैसे उसके साथ डील करना है। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। डिटरमाइन द एपी, एक एपी बनाना है whose थर्ड टर्म इज व्हाट 16 एंड द सेवंथ टर्म इज एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो ये कुछ वैसे क्वेश्चन हो गया जो एक्सीड करने वाला था, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कुछ पिछले क्वेश्चंस में। सो वहीं से सेम मैच हो रहा है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसका थर्ड टर्म लिख लेते हैं। थर्ड टर्म इज व्हाट 16। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी इज व्हाट 16। आज को थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। तो a प्लस 2d इज व्हाट 16 विच इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। आगे कहना चाह रहा है सेवंथ टर्म ऑफ दिस एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसका जो सेवन्थ टर्म है a7, इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। तो a और a तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है। 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 2d इक्वल्स टू 12। मतलब वैल्यू ऑफ d इज व्हाट 12/2 विच इज 6। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। नाउ इस d की वैल्यू को आप पुट करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 1। सो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू व्हाट 16। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही है। नाउ व्हाट a इक्वल्स टू 16 और ये क्या हो गया 12, इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू व्हाट 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सो हमें क्या करना था, एक एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए 2-3 टर्म्स काफ़ी है, डिटरमाइन एंड एपी। सो एपी के लिए हमें क्या चाहिए, वैसे हमें रूल्स पता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, वहाँ उसे रोडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म वी कैन राइट व्हाट a, और सेकेंड टर्म इज व्हाट a प्लस d, एंड द थर्ड टर्म इज व्हाट a प्लस 2d एंड सिमिलरली सो ऑन। तो a है हमारा 4 और a प्लस d क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 6। सो 4 में 6 को ऐड करेंगे, लिख लेते हैं 4 प्लस 6 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6। तो वैसे थर्ड टर्म तो हमें गिवन ही था, 16 था, वैसे यहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 4 10। नाउ दिस इज व्हाट 12 प्लस 4 is 16 and so on. So this is the required AP. ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड AP जो हमें क्या करनी थी, बनानी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपके सारे आंसर आपके साथ होंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें क्या करना है, इसमें उल्टा फाइंड आउट करना है। सो AP हमारे कुछ इस तरीके से है, दिस इज व्हाट 3 8 13 एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट 2 5 3। तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं और हमें फाइंड आउट करना था तो 20। तो ये कुछ ऐसा करना था, पर ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि वी नीड टू फाइंड द फ्रॉम द लास्ट। सो हमें लास्ट से फाइंड करना है, ना कि स्टार्टिंग से। तो अगर लास्ट से फाइंड आउट करना है तो एपी को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा उसको रिवर्स करना होगा, सो डैट हम समझ सकें कि लास्ट से क्या आने वाला है। तो उसके लिए जैसे हम एपी को रिवर्स करेंगे, पहले यहाँ से डी फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है जो डी है क्या है, दिस इज व्हाट 8 माइनस 3, दिस इज व्हाट 5। ठीक है, एपी बिकॉज इंक्रीज हो रहा है तो डी क्या है हमारा यहाँ पे 5 है। नाउ व्हेन रिवर्सिंग एपी, जब हम एपी को रिवर्स कर देंगे तो ये जो लास्ट टर्म था जहाँ एंड हो रहा था वहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टार्टिंग। नाउ जो डी था हमारा क्या था 5। अब जब ये इन्वर्स हो जाएगा, बिकॉज एपी हमारी क्या होती है इंक्रीज, और जब रिवर्स करेंगे तो क्या होने लगेगा डिक्रीज। तो ऐसे केस में जो डी होगा, जो नया डी बनेगा, दिस इज व्हाट -5। सो इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टर्म होगा क्या हो जाएगा 248, एंड देन जो नेक्स्ट टर्म होगा 243 एंड सो ऑन। और ये जो 3 फर्स्ट टर्म था ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, लास्ट। ओके, तो यहाँ से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा ए है, ए इज व्हाट 253, डी इज व्हाट -5 एंड द लास्ट टर्म ए एन इज व्हाट 3। ओके, सिंपल है। पर यहाँ पे हमें लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड A20, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें हमें ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई है। अब सीधा सीधा क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है। सो an, इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है, an a प्लस n-1 एंड d। सो an इज व्हाट A20, a इज व्हाट 253 प्लस n क्या है हमारा 20 है, दिस इज व्हाट 20 -1 ब्रैकेट, दिस इज व्हाट 5। तो ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 253
माइनस 19 इंटू 5, इस माइनस को हम यहाँ लेकर आ गए. सो नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 19 इंटू 5, सो 19 5 इज व्हाट माइनस 95. तो यहाँ से क्या करना है, 95 को माइनस कर लेना है. 253 एंड 95, so 1 is here 13, this is 4. 13 minus 5 is what 8. Now we take 1 from here, this is what 5 and 1, so this is 158, right. So जो 20th टर्म होगा फ्रॉम द लास्ट टर्म, दिस इज व्हाट 158. सो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर स्टार्टिंग से है तब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसे ही जाना है जैसे हम जाते थे. और अगर फ्रॉम द लास्ट फाइंड आउट करना है तो तुम्हें क्या करना है, बस इस एपी को क्या करना है, रिवर्स करना है और कुछ नहीं करना है, यहीं से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट 20th टर्म. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ है. लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किया था ये उसी से रिलेटेड है, पर बेसिकली इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है, इसीलिए हम इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे. तो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे, देन समझेंगे क्या कहना चाह रहा है. दिस सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ दिस एपी इज 28. तो अभी तक हमारे पास 4th टर्म या 8th टर्म होता था, और ये कहना चाह रहा है दिस सम ऑफ 4th टर्म प्लस 8th टर्म A8 इज इक्वल्स टू 24. ठीक है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4th टर्म को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, a प्लस 3d प्लस 8th टर्म को हम कैसे कर सकते हैं, a प्लस 7d एंड दिस इज वॉट 24. तो a प्लस a इज वॉट 2a एंड 3 और 7 इज वॉट 10d इक्वल्स टू 24. अब ये पूरी इक्वेशन क्या है, इवन नंबर है. तो इवन नंबर है तो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो दिस इज वॉट a plus 5d is equals to 12. This is equation number 1. Right? Now come to the next statement को देखेंगे. स्टेटमेंट को जितना केयरफुली रीड करोगे उतनी अच्छे से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो. The sum of 6th and 10th term is what 44. So the sum of 6th and 10th term, तो सेम जैसे ऊपर किया था, 6th term plus 10th term is what 44. इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं. So this is what a plus 5d plus a plus 9d is equals to 44. So a plus a is what 2a. This is what 2a plus 5 और 9 14. So this is 14d equals to 44. अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सारा क्या है, इवन है. So 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज what a plus 7d एंड दिस इज 22. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सो क्या फाइंड करना है क्या नहीं करना है वो बात की बात है. पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे बिकॉज ए और डी की हमें रिक्वायरमेंट होती ही है हमेशा, बिकॉज बिना ए और डी के कोई भी एपी क्रिएट नहीं होगी और जो भी चीज़ फाइंड आउट करना है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड टू व्हाट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज a plus 5d equals to 12. a plus 5d equals to 12 and a plus 7d equals to 22. नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, सो दिस विल कैंसिल. यह क्या हमारा माइनस 2d, 22 से 12 माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट माइनस 10. राइट, नाउ द d इज इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विच इज 5. सो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5. किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट वाले में डाल देते हैं, d इज 5. सो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 12. सो नाउ a equals to 12 minus 5 into 5 25, then a is what minus 13. So value of a is minus 13, value of b is 5. अब पता करते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है सर. सो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी. तो इस एपी के हमें पहले 3 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है a1 a2 a3. और एज वी नो कि इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो ए तो हमारा फर्स्ट टर्म ही आ जाता है, सेकेंड टर्म आ जाएगा ए प्लस डी और थर्ड टर्म क्या आ जाएगा ए प्लस 2d. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ए इज वॉट माइनस 13 प्लस 5 एंड माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. माइनस 13 कोमा दिस इज वॉट माइनस 8 और ये 10 और माइनस 3. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी. तो जो एपी बनानी थी उसके फर्स्ट 3 टर्म्स थे वो क्या हो जाएंगे, माइनस 13 माइनस 18 एंड माइनस 3. राइट, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड.
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम में यही होता है कि आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को बस क्लियर करना है, इक्वेशन क्रिएट करनी है, एंड देन आफ्टर फटाफट आपके आंसर्स निकल कर आ जाएंगे। ओके, सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हैं, और ना समझ में आए तो फिर से एक बार रिप्ले करके, बिकॉज मैथ्स में क्या होता है, जब तक एक दो बार चीज़ों को ना सॉल्व करो, ना रीड करो, तब तक क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है। वर्ड प्रॉब्लम में अगर एक बार में क्वेश्चन स्टेटमेंट ना क्लियर हो तो उसको दो बार रीड करो, तीन बार रीड करो, जब तक सारे डाउट्स ना मिट जाए रीड करते रहो, या फिर जहाँ से हो जैसे हो हेल्प लेते रहो। ठीक है, बिकॉज मैथ्स में एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है, और कब किस कंडीशन को अप्लाई करने हम नहीं जानते। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने ज़्यादा डाउट्स क्लियर, और उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ना इसी के साथ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 इज व्हाट सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000। तो क्या करता है, एक सैलरी स्टार्ट करता है सैलरी पे, दिस इज व्हाट 5000। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए इज व्हाट रुपीज 5000, बिकॉज ये स्टार्टिंग सैलरी है, इसी पे स्टार्ट होता है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 एवरी ईयर। ठीक है, ईच ईयर। सो ईच ईयर जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कॉमन रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज व्हाट 200। इन विच ईयर डिड ही इनकम रिच 7000। वो चाहता है कि किस साल में उसका जो इनकम होगा 7000 हो जाएगा। डेट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारा ए एन, दिस इज व्हाट 7000, वी नीड टू फाइंड व्हाट एन। तो बेसिकली हमें ईयर फाइंड आउट करना है कि किस ईयर में ये होगा, पर ये तो तभी पता चलेगा कितने ईयर बाद होगा। तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन। जब एन आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ना भी ऐड करें तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इन विच ईयर, यानी कि कितने सालों बाद। तो बेसिकली हमें एन ही फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारा सेम वही है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट 7000 5000 प्लस एन माइनस वन एंड डी इज व्हाट 200। सो 5000 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज व्हाट 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू 200 ब्रैकेट एन माइनस वन। ये कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, दिस इज व्हाट 2000, और 200 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज व्हाट एन माइनस वन। तो 20 हो गया, और इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। सो नाउ दिस इज 10, और 1 को शिफ्ट करेंगे सो प्लस एन। सो एन इज व्हाट 11। ठीक, राइट। सो उसका जो 11th ईयर होगा, आफ्टर 11th ईयर उसकी जो टोटल सैलरी होगी इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो जाएगी, 7000। राइट। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ईयर फाइंड आउट नहीं करना था, अगर करना होता तो हमें क्या करना होता, 95 में हमें क्या करना था, बस ऐड करना था, दिस इज व्हाट 11। तो दिस इज 6002। तो 2006 में जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7। ओके, क्लियर है, सिंपल है। वैसे बेसिकली हमें ईयर फाइंड आउट करना था, सन फाइंड आउट नहीं करना था, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ना कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 20 क्या कहना चाहता है, रामकली सेव्ड रुपीज़ 5। तो ये बेसिकली ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन 19 और 10, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर प्रैक्टिकल में एपी का कहाँ यूज़ है ये क्वेश्चन भी हो सकता है। सो हेयर वी नीड टू फाइंड व्हाट ही सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में कितना सेव किया, 5 रुपीज़। नाउ ऑफ ईयर देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। और हर वीक में वो कितना सेविंग करती है, 1.75। यानी कि यहाँ से जो स्टेटमेंट को अगर क्लियरली समझोगे तो सेविंग जो स्टार्ट किया, तो सेविंग स्टार्टिंग कहाँ से हुई है उसकी, ₹5 से। सो जो स्टार्टिंग है, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म इज व्हाट 5। ओके, नाउ जो हर वीक जो सेविंग करती है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, एक मतलब डिफरेंस पे वो चल रहा है, दिस इज व्हाट रुपीज़ 1.75। नाउ ही हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस। तो वीकली सेविंग जो होती है वो कितनी निकल कर आती है, दिस इज व्हाट ए एन, यानी कि जो लास्ट टर्म या फिर लास्ट में जो टोटल सेविंग बनकर आ गई 20.75। तो बेसिकली यहाँ पे तो सीधा डायरेक्ट ही बोल दिया है कि वी नीड टू फाइंड एन, अदरवाइज दूसरे लेकिन ये भी बोल सकता था इन हाउ मेनी वीक ही सेव्ड 20 रुपीज़ 75 पैसे। राइट। अब बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट एन है तो हमें सीधा सीधा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वही है हमेशा की तरह, ए एन इक्वल्स टू ए माई प्लस एन माइनस वन एंड डी। ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज व्हाट 20.75 equals to a is 5 plus n minus 1 and d is what 1.75. okay, now इस 5 को शिफ्ट करेंगे इधर, so this is what 20.75 minus 5
इक्वल्स टू 1.75 ब्रैकेट n माइनस 1. नाउ 5 को माइनस करेंगे सो दिस इज व्हाट 15.75 एंड इक्वल्स टू, इसको यहीं ले आते हैं डिवाइड करने के लिए 1.75 एंड दिस इज n माइनस 1, राइट. नाउ यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे सो दिस इज व्हाट 100. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे सो दिस इज ऑल्सो व्हाट 100 और 100 कैंसिल हो गया सो 1575 बाय 175 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, राइट. नाउ इसको जब हम कैंसिल आउट करने जाएंगे तो ये 9 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा. दिस इज व्हाट 9 9 प्लस 1 को शिफ्ट किया सो 1 इज हियर एंड n इज हियर सो n इज इक्वल्स टू व्हाट 10. इट मीन्स कि 10 वीक में वो टोटल इतना सेविंग कर लेगी 20 रुपीज़ एंड 75 पैसे. सो अगर आपको चेक करना हो ये सही कटा है नहीं कटा है तो 175 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. 9 5 जा 45, दिस इज 4 इज हियर. 9 इंटू 7 63, दिस इज 7 6 इज हियर और 9 और 1 6 इज 15. तो ये टोटली क्या हो जाता है 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है. तो इस तरीके से हमारी जो n की वैल्यू कितनी आ गई 10. ओके, सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 20. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. ना समझना है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो. आप हमें कमेंट भी कर सकते हो. कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए क्या करते हैं मोटिवेट होते हैं. सो ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ नए क्वेश्चन के साथ. जब तक के लिए जय हिंद जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.